नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। 23 सितंबर 2020 से राहु देव अपने राशि बदलेंगे। मिथुन राशि को छोड़ वृषभ राशि में आएंगे और केतु देव धनु राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में आएंगे। यह जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है गोचर मंडल में, यह क्या शुभाशुभ फल देता है। सर्वप्रथम आप एक बात जान ले, इनका परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ संकेत दे रहा है, क्योंकि सबसे पहली बात वह अपने लग्न एवं राशि से 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। यह सबसे शुभ स्थिति हो जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उसी 10वें स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि करीब करीब 1 वर्ष तक रहेंगे। जब गुरुदेव मकर राशि में जाएंगे, वह स्थिति 17 नवंबर 2020 के बाद बनेगी। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब राहुदेव गोचर में प्रवेश करेंगे तो वह मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे, जो मंगल देव आपके लिए लग्न एवं राशि से राजयोग कारक बन जाता है। इस तरह तीन शुभ प्रभावों को अपने अंदर समेटे राहुदेव आपके कर्म स्थान में विचरण करेंगे और केतुदेव चौथे स्थान में रहेंगे। राहु केतु का एक्सिस आपके कर्म एवं चतुर्थ स्थान से बनेगा। यह महत्वपूर्ण संकेत है उन लोगों के लिए जिनके पास अभी तक कोई रोजगार नहीं है, जो रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, जो जॉब पाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी के लिए हमेशा दिन रात सोचते रहते हैं। यदि वो सिंह राशि एवं लग्न है तो निश्चित जाने इस अवधि में 23 सितंबर 2020 से 11 अप्रैल 2022 के मध्य में आपको यह सब प्राप्त होने वाली है। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन राहुदेव आपके जीवन में दिखाने जा रहे हैं। दूसरी बात, जिनको अभी तक यह शिकायत थी कि मैं जहां काम करता हूं मुझे पूरी तरह से सम्मान नहीं मिलता, जितनी हमारे अंदर क्षमता है, टैलेंट है, उतना उसका मुझे अनुदान नहीं मिलता है, यह जो शिकायत है इस अवधि में अवश्य खत्म होंगे, क्योंकि कर्म स्थान में विचरण करने वाले राहुदेव आपके मान सम्मान को बढ़ाने जा रहे हैं, आपके रैंक को ऊपर करने जा रहे हैं। जरूर प्रमोशन के रूप में मिले या आप एक छोटी मोटी परीक्षा दे करके आगे छलांग मार दे, यह तो राहुदेव कराएंगे। अचानक घटनाओं को देने वाले राहुदेव और बहुत बड़े उतार चढ़ाव को दिखाने वाले राहुदेव आपके ऊपर मेहरबान है, तो निश्चित नीचे लेवल में जो अभी तक है उनको ऊपर लेवल तक ले जाने का कार्य राहुदेव करेंगे। उसके बाद जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो सामाजिक कार्य करता है, जो ऐसे कार्य करते हैं जहां कहीं न कहीं नाम जुड़ा हो, जैसे कला का क्षेत्र, स्पोर्ट्स का क्षेत्र, लेखन प्रकाशन का क्षेत्र, इन लोगों के लिए एक पहचान बनने वाली स्थिति बन गई है। नए पहचान, नाम, यश, आप जिस क्षेत्र में हैं, इन सब से जुड़े किसी भी एक क्षेत्र में हैं तो आप जाने आपको नाम, यश और पहचान बनने वाली है। राजनीति के लिए बहुत शुभ संकेत है। इस अवधि में यदि किसी तरह का भी चुनाव होती है तो निश्चित आप उसमें विजय होंगे, यदि आप सिंह राशि या लग्न है। यह महत्वपूर्ण संकेत राहुदेव दे रहे हैं और आपके गोचर के लिए राहुदेव तो बहुत अच्छी स्थिति में है। दूसरी स्थिति क्या बनती है, जब आपके अष्टम स्थान से तीसरे कर्म भाव में बैठ करके गोचर करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात है, जहां भी कहीं आपके कर्म मिल रहे हैं वहां किसी न किसी को हटाया जा रहा है। अचानक उस जगह को भरने के लिए आपको वहां प्रमोट किया जा रहा है या आपको नई नियुक्ति दी जा रही है। यह महत्वपूर्ण संकेत है। दूसरी बात, अनायास आपके जीवन में
पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन पक्ष आपके फेवर में। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अनायास आपके ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन वह जो जगह आप जा रहे हैं वह आपके लिए अच्छा है। और स्थान परिवर्तन, यह भी दिखता है। परिवर्तन के तो मालिक है राहु देव, वह स्थान परिवर्तन भी आपके लिए लाभदायक है। आगे देखते हैं, पंचम स्थान से छठे स्थान, यह एक महत्वपूर्ण गोचर है, क्योंकि पंचम आपकी उच्च शिक्षा से जुड़ी है, सरकार से जुड़ी है। इसका अर्थ है कि आप यदि उच्च शिक्षा की कामना रखते हैं तो निश्चित इस अवधि में प्राप्ति होगी, और आप नहीं भी रखते हैं तो अनायास इस अवधि में आपको उच्च शिक्षा की प्राप्ति हो सकती है। सरकार की तरफ से लाभ, सरकार से जुड़कर जो कार्य करते हैं उनको लाभालाभ दिखेगा। सरकार आपको लाभ देने वाले हैं, क्योंकि इसी गोचर में अंतिम जो सितंबर 2021 से अप्रैल 2022 के मध्य में राहु देव कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे, जो सूर्य का नक्षत्र होगा। जब जब बात सरकार की तरफ से जुड़ी हो या कर्म की तरफ से जुड़ी हो तो वह कालखंड आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसी अवधि में आपको विशेषता दिखेगा, शुरू में भी दिखेगा, क्योंकि योग कारक ग्रह के नक्षत्र में रहेंगे। पंचम स्थान आपके संतान का है और वहां से छठे कर्म स्थान पर, इसका अर्थ है कि आपके संतान को कर्म की प्राप्ति, रोजगार की प्राप्ति, उनका कैरियर, उनका भविष्य सुरक्षित दिखेगा। पंचम स्थान आपके शेयर सट्टों का भी है, वहां भारी लाभ दिख सकता है। चाहे जितनी उतार चढ़ाव हो, आप लाभ लेके निकलेंगे, यह महत्वपूर्ण स्थिति है। और कभी कभी सिंह लग्न एवं राशि वाले इस अवधि में शेयर सट्टों से ही जुड़े हुए क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहेंगे, क्योंकि वहां से कैरियर स्थान पर वह गोचर कर रहे हैं। वह भी अशुभता को नहीं दिखाता है, शेयर से जुड़े हुए कैरियर बना सकते हैं। और यह पंचम स्थान आपका प्रेम प्रसंग है, वह भी संकेत देता है कि इस अवधि में अपने कार्यस्थल में नए प्रेम प्रसंग जन्म ले सकते हैं। आपके समकक्ष, आपके जैसे कार्य करने वालों के साथ आपके प्रेम प्रसंग जन्म ले सकती है, और वह लंबी चलने वाली होगी, विवाह होगी, यह तो बाद में तय होगा। आगे देखते हैं, आपके लग्न से दशम राहु देव का गोचर, यह तो हम जान चुके, लेकिन 12वें स्थान से एकादश लाभ भाव में, 12वां तो खुद हानि घर है, खर्चे का घर है, विदेश का घर है, लेकिन वहां से लाभ स्थान में शुभ गोचर कर्म स्थान में संकेत देता है। विदेश में आपकी कर्म स्थापित हो सकती है, रोजगार बन सकती है। जो विदेश जाके जॉब करना चाहते हैं, यदि सिंह लग्न राशि वाले हैं, इसी अवधि में उनकी सपना पूरी होगी, ये महत्वपूर्ण संकेत है। और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रोजगार करना चाहते हैं, इस अवधि में उन्हें यह शुरू दिखेगी और लाभ भी मिलेगा। यह बहुत ही शुभ संकेत गोचर आपने जाना, लेकिन इस अवधि में एक और बात है। यह अवधि आपके जीवन में जनवरी 2021 से सितंबर 2021 के मध्य में जितनी भी बातें विदेश से जुड़ी हुई है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी हुई है, विदेशी कंपनी संस्था पार्टनरशिप से जॉब करने की या बिजनेस करने की बात जुड़ी है, इस अवधि में दिखेगा, क्योंकि उस अवधि में राहुदेव चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे। जो चंद्रमा आपका विदेश घर का स्वामी है, वहां डबल प्रभाव दिखेगा। आगे अशुभता भी हो सकती है। क्या हो सकता है? जहां राहुदेव की दृष्टि पड़ती है और जहां से राहुदेव 12वें और अष्टम संचरण करते हैं, वहां अशुभता छोड़ते हैं। आपके इनकम स्थान से 12वें, यह तो एक अशुभ संकेत है। क्या हो सकता है?
आपके कोई साइड इनकम जो पूर्व से बने हुए हैं वह रुक सकता है। बड़े भाई बंधुओं से अलगाव की स्थिति आ सकती है, उनसे हानि परेशानी दिखती है। और आप पाएंगे कि आपके तीसरे स्थान से अष्टम स्थान, तीसरा स्थान छोटे भाई बहन का और बड़े भाई बहन, इसका अर्थ है कि इस अवधि में राहु देव आपको अपने छोटे या बड़े भाई बहनों से परेशानी उत्पन्न करेंगे, हानि उनसे होगी। तीसरा घर पैतृक संपत्ति का है, बंटवारे में आपको हानि भी हो सकता है, थोड़ा सतर्क रहें। लेकिन अष्टम से तीसरा शुभ है और गुरु की दृष्टि है, कहीं न कहीं बचाव है। और छोटी यात्रा आपके लिए थोड़ा कष्टकारक है। प्रकाशन, लेखन, ट्रांसपोर्ट से जुड़े क्षेत्रों में लोगों के लिए थोड़ा परेशानीदायक है। इस तरह आप देख रहे हैं राहु देव का संचरण गलत जगह होने से आपको गलत प्रभाव भी दिखता है। लेकिन धन भाव पर दृष्टि आपके धन को स्टोर करने नहीं देंगे, खर्च बहुत बढ़ेंगे। आपको अपने रिश्ते नातों में विवाद, झगड़े और परेशानी उत्पन्न होगी, यह देखा जा रहा है। साथ साथ में आप इस अवधि में अनायास तीखा भोजन शुरू कर देंगे, जो आपके लिए शुभ नहीं। एक महत्वपूर्ण बात है, छठे घर पे भी दृष्टि है। आपको झगड़े से, आप मुकदमे में, आप किसी तरह के पूर्व से चलते आ रहे तो धन हानि का योग है, क्योंकि धन पर और छठे पर दोनों पे दृष्टि है। रोग घर छठा, रोग से आपके रोग में धन की हानि होगी, खर्च बहुत होंगे छुटाने में। और किसी तरह का कर्ज यदि आपने ले रखा है तो वह आपके लिए परेशानी दे सकता है, क्योंकि यहाँ राहुदेव की दृष्टि है। चूंकि वहाँ गुरु और शनि बहुत अच्छे योग में बैठे हैं, इसलिए बड़ी मुसीबत और संकेत नहीं दिखता है। रोग, ऋण, लड़ाई झगड़ा, शत्रुता का घर पर दृष्टि राहुदेव ये सब तो उत्पन्न कर देंगे, लेकिन आप समानता निकलते चले जाएंगे। फिर भी यदि आपको कहीं कोई परेशानी दिखती है तो आप माता दुर्गा की शरण में जाएं। उनकी पूजा करना, अर्चना करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो हम समझते हैं कि यह राहु संचरण आपके लिए शुभाशुभ फल लाएं, जिसमें शुभता सबसे अधिक है। आप उस शुभता का लाभ लें। धन्यवाद।